वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस मूड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आप कर रहे हो, क्या करते हो मतलब स्टार्टिंग ही आपकी टावर के साथ हो गई है। तो पता है ये टावर क्यों निकल के आया है, उसका ना 2-3 रीजंस यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले ये कार्ड शो कर रहा है कि जो आपको टावर मूवमेंट दिया गया है, जो आपके रिलेशनशिप में ना आपको डिस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाला गया है ना, तो उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है। सेकेंड चीज़ है, अगर आप सिंगल हैं और किसी रिलेशनशिप में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो पहले से सोच विचार करिए। जब तक आप किसी पर्सन को जान ना लें, जब तक आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना ले लें, तब तक किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। क्योंकि हो सकता है कि टावर मोमेंट अभी तक आपने फेस नहीं किया है, लेकिन अगर आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो पर्सन, वो एनर्जीज ना आपको एक ऐसे मोड में ले जाए जहाँ पे आपको डिग्रेडेड फील हो। एनर्जी से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ये आपके सडन डिस्ट्रक्शन को भी बता रहा है। मतलब आपके इस लाइफ में शायद ऐसा आपके साथ हो रहा होगा कि आप कोई भी स्टेप लेने जाते हो ना, वहाँ आपको या तो डिस्ट्रक्शन मिलता है या आपको फेलियर्स ज़्यादा मिलते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉफिटेबल एनर्जी अचानक से एक डिग्रेड फॉर्म में चली जाती है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चली जाती है। तो वो एनर्जीज रिलीज होती हुई दिख रही हैं। ये कार्ड आपके लिए कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का काम करेगा। तो लाइफ में जो चीज़ें अभी तक आप झेलते आ रहे हो, प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आ रही है और वापस आप अपने रिलेशनशिप पे काम करने वाले हैं। और ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। जो वॉयलेंस आपने लाइफ में देखा हुआ है उस मोड में आप रिकवर कर रहे हैं। ब्राइट लाइट ना आपकी लाइफ में खुशियां लाने का काम कर रही है। ये ना आपके लिए नए पर्सन से मिलाने की एनर्जीज भी दिख रही है। तो काफी न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बनने वाले हैं, नए लोगों से आप मिलोगे, फोन पे में भी आपका किसी से कॉन्टेक्ट हो सकता है। वापस से कम्युनिकेशन को मेंटेन होने को भी शो करता है ये कार्ड। तो कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। जिन लोगों से आप काफ़ी समय से बात नहीं हुई ना आपकी, उनके साथ आप कॉन्टेक्ट्स मेंटेन होना, या आप किसी ऐसे मोड में जा रहे हो जहां आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। यहाँ पे जो कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, मूव ऑन करने का कार्ड आ गया है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा जो आपको हर्ट कर रही हैं। ये टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक आपका करियर हो सकता है। उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है और एक ब्राइट लाइट के साइड आगे बढ़ना है, एक सन के साइड आगे बढ़ना है। तो लेट गो करिए चीज़ों को जो आपको परेशान कर रही है, जिसमें आपको डिस्ट्रक्शन दिया है। तो ये मूव ऑन करने वाला कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, उसका रीज़न है कि आपको इस टावर मूवमेंट से आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। और जब तक आप इस टावर मूवमेंट से आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप लाइफ में न्यू बिगनिंग, ट्रांजिशन नहीं फील कर पाओगे। तो अगर आप लाइफ में ट्रांजिशन चाह रहे हो तो आपको इस मोड से आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट अपना रखना पड़ेगा। कार्ड बता रहे हैं कि आपको ना डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा मिले हुए हैं, या आप सच्चाई की खोज कर रहे हो कि आप रियलिटी जानना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में। तो वो रियलिटी आपको दिखाई देगी। और कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं और कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा कि या आपके पर्सन के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। न्यू रिलेशनशिप में ना एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आपके पर्सन भी इमोशनली ज्यादा अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कर रहे हो, पिछले समय से आप पता नहीं किस बात को लेकर इतना टेंशन में चल रहे हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दिन भर या सारी रात परेशान कर रही है, आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट चल रहा है। मे बी आप इस टावर मूवमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया गया, जो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला गया, तभी आप इतना डिग्रेडेड फील कर रहे हो। एक डाउनग्रेड वाली एनर्जी दिख रही है। तो इस मोड से तो आपको बाहर आना है। यूनिवर्स ने आपको वो पार दे के रखी है, वो की आपको प्रोवाइड करके रखी है कि आप चाहें तो पल भर में इस डोर को ओपन करके एक हैप्पीनेस का डोर ओपन कर सकते हैं। जॉय, फन लविंग एटमॉस्फेयर
सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। करियर में भी आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, लेकिन आपको फेलियर्स पे फेलियर्स मिले हैं, तभी आप इतना सैड मोड में चल रहे हो। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ये एनर्जी ऑब्वियस सी बात है बननी ही थी, क्योंकि ये टावर मोमेंट आया था ना, इस वजह से। तो इसमें हीलिंग मिलने में ना आपको काफ़ी समय लग गया, लेकिन ये बता रहा है और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो नवंबर की स्टार्टिंग में आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि बहुत ही प्रॉब्लम्स, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ना है ना। पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है, कोई नया करियर, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, तो अगर अभी भी आप इस मोड में चल रहे हो ना, स्लीपलेस टाइप की नाइट्स निकल रही हैं, इसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा लगेगा आपके लिए। सेल्फ एनर्जीज पे फोकस करिए। जो हुआ इट्स नॉट योर फ्यूचर, प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करिए और अपने फ्यूचर को बिल्ड करिए। पास्ट को तो रीबिल्ड नहीं कर सकते ना, लेकिन आप उससे लाइफ लेसन लेके आगे की चीजों को रिन्यू कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए स्कॉर्पियोज। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आ गया। कैरियर पे फोकस आपका ज़्यादा लग रहा है, रिलेशनशिप पे भी आप ध्यान दे रहे हो और आप कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। पिछले कुछ समय से आप मेजर डिसीजंस पेंडिंग आपके पड़े हुए हैं, आप वो मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। काफी एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। और ना आपके ये कार्ड पेशेंस को बता रहा है, अपने लाइफ में कितना पेशेंस रखा है, उसी का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। और आपकी लाइफ में मे भी लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। सच्चाई का आप साथ दोगे, कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो, सच्चाई के लिए बोलना सीख रहे हो। फिर क्यूरियस भी आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, नई चीजों को सीखना, न्यू स्किल्स को ऐड करना, एजुकेशन को इंक्रीज करना, नॉलेज गेन करना, सारी चीजों पे आपका फोकस रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी आप ही ला सकते हो। थर्ड पर्सन नहीं आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए। मूव ऑन क्यों कर रहे हो? मूव ऑन करके ही आप इस मोड में जा रहे हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हैं। आपके पर्सन इस एटीट्यूड को देखते हुए आपके सही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट भी ना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी इस पर्सनैलिटी को देख रहे हैं ना, आपके लिए चेंज होते हुए देख रहे हैं। एनर्जी आपको बनाए रखनी है, यही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ग्रेट, जस्ट मैं अभी आपसे बोलती जा रही थी, कोई तो है जो आपके बारे में थिंकिंग रख रहे हैं, आपको फ्लावर ऑफर करना चाह रहे हैं, प्रपोजल लेके आ रहे हैं। कोई लव प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, फ्लावर्स देना चाह रहे हैं, लेटर देना चाह रहे हैं, कप फुल करना चाह रहे हैं, हैप्पी मूड में भी हैं। तो अभी तक इनकी एनर्जी प्लेफुल चली आ रही थी, तो एक सीरियस कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही वो पर्सन है जिन्होंने आपको एक टावर मूवमेंट दिया है, जिन्होंने आपको डिस्ट्रक्शन दिया है, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर दिया है, समझ रहे हो? तो वही एनर्जी वापस रिटर्न हो रही है। तो आप समझ सकते हैं इनको डील कैसे करना है, ये तो आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। जब आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन लेके आए, आपके लिए परेशान करके रखे, आपके लिए पेंटिकल वाइज भी शायद आपने इनकी हेल्प की है, तो वो भी आप डिग्रेडेड फील कर रहे हो, आपको लॉस लगा है। इसकी एनर्जी तो नॉर्मल रही है, लेकिन लॉस आपने झेला है, समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को आप एलिमिनेट कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं। तो अपनी लाइफ से एलिमिनेट करिए, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। अगर आपको किसी ने फ्लावर्स ऑफर कर दिए, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, प्योर हार्ट है इसका, समझ रहे हो? तो लोगों को पहचानना सीखिए। सिर्फ फ्लावर्स देख के आपको इम्प्रेस नहीं होना है, या लेटर देख के इम्प्रेस नहीं होना है। आपको लोगों को जज करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, फिर चाहे आपके लविंग पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या कोई भी थर्ड पर्सन हो। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखिए, लोगों को एनालाइज करना शुरू करिए, ठीक है? डीपर लेवल पे अगर आप किसी से कनेक्टेड हो ना, तो उसकी एनर्जीज भी आपको समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, इसका मोटिव क्या है आपसे कनेक्ट होने के लिए, है ना? कुछ ना कुछ तो सेल्फिश एनर्जी तो सबकी रहती है, तो सेल्फिशनेस को ही आपको पहचानना है। लास्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन की एनर्जी आ गई। फाइनली बिग हैप्पी चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। येलोइश एनर्जी आपको दी जा रही है, ब्राइट लाइट दी जा रही है, खुशियाँ आपके फेवर में आ रही हैं। कुछ काम जो आपकी डिज़ायर है, अनफुलफिल रह गई थी, वो आप इन 10 दिन में फुलफिल करोगे। आपके साइड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। सेकेंड चीज़ है, मे बी ये पर्सन आपके साइड पे आ रहे हैं ना, इस वजह से भी आप खुशी फील कर रहे हो। कोई सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इन 10 दिन में आप कुछ सेलिब्रेट, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, जहाँ आप एक हैप्पी मूड में जाओगे और अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे। ज़रूरी नहीं कि आपसे 10 लोग कनेक्ट हो, आप अकेले इतने काफ़ी है ना कि अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव आपने बना लिया है
कि ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं जितना ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ला सकेंगे। तो ये कार्ड शो कर रहा है ये 10 दिन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, है ना। मीन्स ये 10 दिन पहली बात आपको पता नहीं चलने वाले कैसे निकलेंगे। कुछ लोग यहाँ टेंशन्स में मत निकालें, मैं वही बोल रही हूँ, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो इसको एंजॉय करिए ना। टेंशन से तो समय निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, समय क्या दिन साल सब निकल रहा है। तो इस मोड से बाहर आना है। बॉटम से आ गया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं जस्ट अभी आपसे क्या बोलती जा रही थी, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, फन लविंग एनर्जीज, गेट टुगेदर, कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हो, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में बना हुआ था ना, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। यूनाइट क्यों हो रहे हो, ये प्रपोजल क्यों आ रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ वर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। गेट टुगेदर आपका ज़्यादा हो रहा है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ही क्या है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। एग्जैक्टली। तो देखिए कई बार ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, प्राइड में ना आए। मान रही हो अगर आप मेहनत से जो चीज़ पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्राउडी नेचर आपका हो जाता है, बट उसको ना एकदम सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। कई बार आप छोटी सी सक्सेस को ऐसे दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि आप सोचते हो कि आपको सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है, छोटी छोटी सक्सेस को इकट्ठा करके आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। क्या आ रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है अपने पर्सन से, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा, या आपको जो बातें क्लियर करनी है वो आप क्लियर कर पाओगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। चैरिटी, तो नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए, जैसा आप लोगों की मदद करोगे वैसा इन रिटर्न आपको मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा सोचोगे आपके साथ अच्छा होगा। तो चैरिटी में लोगों की मदद करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अचीवमेंट, एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला तो अचीवमेंट है, तो आप अपनी लाइफ करियर में अचीव कर रहे हो, कोई रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिल रहा है, कुछ पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबल एनर्जी में चाह रहे हो। यहाँ पे लिटिल लग्जूरियस का कार्ड आ गया, लग्जरी को आप गेन कर रहे हो। आपके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ आपको फील होगा लग्जरी लाइफ आप गेन करते जा रहे हैं या फील कर रहे हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन फॉलो करना है। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इंट्यूशन को फॉलो करिए। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।